हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5B.7 के पहले के कुछ और एग्जाम्पल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 19 से। इसमें बोला गया है इफ y इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स देन फाइंड dy बाई डी एक्स। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हमको इसको सॉल्व इस तरीके से करना है कि यहाँ पे कुछ ऐसा सॉल्व करना है कि यहाँ पे हमको 10 समथिंग मिल जाए। ओके, 10 समथिंग मिल जाएगा तो 10 एंड 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो हमको सिंपल जाएगा इसको सॉल्व करना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। गिवन कंडीशन थी y इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अब हमको पता है स्टूडेंट्स कि साइन एक्स को मिल सकते हैं cos 90 माइनस एक्स। ओके, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स के बदले हो जाएगा cos 90 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस cos 90 माइनस एक्स। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, 10 इनवर्स तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे सिंपली 1 प्लस cos थीटा को हम लिख सकते हैं, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड बाय 2 होल अपॉन 1 माइनस cos थीटा को हम लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, तो ये हो जाएगा सिंपली 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब यहाँ देखते हैं हम 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो अब क्या कर सकते हैं, सिंपली हमको यहाँ पे एक चीज समझ में आनी चाहिए कि अपॉन में 2 है, तो बेसिकली इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो 2/1 हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो 2 इंटू इसमें भी हो जाएगा एंड 2 अपॉन में इसमें भी आ जाएगा। तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये 10 इनवर्स cos स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे cos स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा मिल जाएगा, आई मीन ये पूरा पार्ट, एंड यहाँ पे भी साइन थीटा मिल जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली 10 इनवर्स cos देन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 होल अपॉन साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमको पता है कि cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, दैट इज cot थीटा। तो ये सिंपली दोनों का थीटा सेम है, ये वाला पार्ट, तो हम लिख सकते हैं इसको cot थीटा, राइट। तो हो जाएगा ये 10 इनवर्स cot देन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अब हमको यहाँ पे चाहिए था 10, तो हमको पता है कि cot थीटा को हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली 10 इनवर्स ऑफ 10 90 माइनस ये हो जाएगा पूरा थीटा, तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा एंड माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अगर आप ब्रैकेट लगा के सॉल्व करेंगे तब भी आपको यही टर्म मिलने वाली है। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली सॉल्व करते हैं, तो पाई बाय 2 में से पाई बाय 4 माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन 2 एज इट इज रहेगा। तो ओवरऑल ये हो जाएगा 10 इनवर्स ऑफ 10 ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमको सिंपली मिल जाएगा पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, अब हमको डिफरेंशिएट करना है, तो चलिए इसको करते हैं डिफरेंशिएट। हो जाएगा ये dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। ओके, अब यहाँ पे पाई बाय 4 जो है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 एंड इसको x इंटू 1/2 या फिर 1/2 इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, x अपॉन 2 को। तो जो 1/2 है वो कांस्टेंट है, वो सेपरेट हो जाएगा एंड सिंपली x को कर देंगे डिफरेंशिएट। ओके, तो यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, that is 1, so answer will be that is 1/2, so our answer will be dy by dx is equal to 1/2। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 20। इसमें बोला गया है अगर y इक्वल है 10 इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस साइन x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द dy by dx। ओके, सो बेसिकली हमको इसको सॉल्व करके ऐसा कुछ लाना है कि यहाँ पे 10 समथिंग मिल जाए, ताकि 10 एंड 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा एंड हमको सॉल्व करने में ईजी जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन विद द गिवन कंडीशन y इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस साइन x। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 10 इनवर्स तो एज डी रहेगा, यहाँ पे cos थीटा को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा ये sin पाई बाय 2 माइनस एक्स। ओके, एंड सिंपली यहाँ पे 1 प्लस sin थीटा को लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा cos पाई बाय 2 माइनस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। अब हमको पता है कि sin x क्या होता है, दैट इज 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2, तो यहाँ पे सिंपली अप्लाई कर देंगे वही चीज। ये फॉर्मूला जो आया है वो sin 2a से बना हुआ है, sin a के लिए, राइट। ये आपको पता है, बहुत समय से हम अप्लाई करते हुए आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 sin दैट इज पाई बाय 2 माइनस एक्स का होल अपॉन 2, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1/2 ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स देन cos 1/2 पाई बाय 2 माइनस एक्स होल अपॉन 1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो ये हो जाएगा सिंपली 2 cos स्क्वायर, इसका अपॉन में 2 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ओके, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड हमको दिख रहा है कि ये वाला cos एंड ये वाला cos सेम है, तो ये नीचे cos 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 से 1 cos कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा सिंपली 10 इनवर्स ऑफ sin पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 होल अपॉन cos पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अब हमको पता है स्टूडेंट्स कि sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, दैट इज tan थीटा, तो ये हो जाएगा सिंपली 10 इनवर्स ऑफ 10
पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा y इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, अब हमको करना है इसको सिंपली डिफरेंशिएशन, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अब यहाँ पे क्या होगा, ये कॉन्स्टेंट टर्म है, तो कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होता है 0, देन माइनस 1 बाय 2 कॉन्स्टेंट है तो उसको सेव कर देंगे एंड x का कर देंगे डिफरेंशिएशन। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज 0 माइनस 1 बाय 2 एंड x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो ओवरऑल हमको मिल जाएगा आंसर माइनस 1 बाय 2, दिस विल बी आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 21। इसमें बोला गया है इफ y इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस cos x देन फाइंड द dy बाय dx। ओके, सो अगेन हमको यहाँ पे ऐसा कुछ सॉल्व करना है कि वहाँ पे हमको 10 समथिंग मिलना चाहिए, तो 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा एंड सिंपली हमको सॉल्व करने में इजी जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन विद द गिवन कंडीशन दैट इज y इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस cos x। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स तो एज इट रहेगा, sin x को लिख सकते हैं 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2 से एंड अपॉन कर देंगे 1 प्लस cos x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाय 2 से। ओके, 2 से 2 हो जाएगा कैंसल, cos x बाय 2 से एक cos x बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा y इज इक्वल टू 10 इनवर्स sin x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2। अब यहाँ पे sin x बाय 2 होल अपॉन cos x बाय 2 को लिख सकते हैं 10x बाय 2। तो चलिए देखते हैं क्या होगा आगे। तो यहाँ हमको मिल चुका है y इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 10x बाय 2, तो यहाँ पे 10 से 10 इनवर्स हो जाएगा कैंसल, हमारे पास बच जाएगा x बाय 2। तो इसका करना है हमको डिफरेंशिएशन, तो चलिए अप्लाई करते हैं डिफरेंशिएशन, तो हो जाएगा ये dy बाय dx इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ दैट इज x बाय 2। तो यहाँ पे 1 बाय 2 जो है वो कॉन्स्टेंट है एंड x का जब करेंगे डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 1, तो आंसर विल बी द 1 बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 22। इसमें बोला गया है इफ y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं कि जब कभी आप अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इस टाइप का कुछ भी देखेंगे तो आपको जहां जहां एक्स है वहां पुट करना है cos थीटा। ओके, तो सिंपली यहाँ पे जैसे हम x इक्वल टू कॉस थीटा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा सिंपली थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। ओके, तो चलिए पुट करते हैं x के बदले कॉस थीटा इन दिस y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स में। तो चलिए पुटअप करते हैं, y इज इक्वल टू हो जाएगा ये कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस दैट इज कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे कॉट इनवर्स एज इट इज रहेगा, यहाँ पे जो अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा है उसके बदले हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 से 2 हो जाएगा कैंसल। ओके, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 होल अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 को हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ थीटा बाय 2, कॉट से कॉट इनवर्स हो जाएगा कैंसल, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू थीटा बाय 2। थीटा की वैल्यू कितनी थी, दैट इज कॉस इनवर्स x, तो पुटअप कर देंगे तो हो जाएगा ये 1 बाय 2 कॉस इनवर्स x। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब क्या करना है, हमको मिल चुका है y इज इक्वल टू 1 बाय 2 कॉस इनवर्स x, हमको करना है सिंपली इसका डिफरेंशिएशन। चलिए अप्लाई करते हैं डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे जो 1 बाय 2 है वो एज अ कॉन्स्टेंट है, कॉस इनवर्स x का सिंपली क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ओके, तो कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पे अपॉन में 2 भी है तो 2 ज्वाइन हो जाएगा, सो आंसर विल बी dy बाय dx इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 23। इसमें बोला गया है इफ y इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ अंडर रूट a माइनस अंडर रूट x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट a x देन फाइंड dy बाय dx। डेफिनेट सी बात है स्टूडेंट्स, ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है एंड इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यूनिक क्वेश्चन के चांसेस ज़्यादा होते हैं एग्जाम में आने के। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या बोला गया है एंड क्या करने की कोशिश की गई है जिससे कि हमको ये सॉल्यूशन इजी जाए। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं गिवन कंडीशन से, दैट इज y इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ अंडर रूट a माइनस अंडर रूट x होल अपॉन 1 प्लस अंडर रूट a इनटू x। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास एक माइंड में फॉर्मूला आता है जो कि हमने आपको पिछले वीडियोस में बता चुके हैं। फॉर्मूला क्या था, दैट इज 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y इक्वल होता है 10 इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये फॉर्मूला है। ओके, ये कोई नई चीज़ नहीं है, आपको ये फॉर्मूला पहले से पता है। ओके, तो अगर यहाँ पे मैं x के बदले मान लूँ कि रूट a है एंड y के बदले मान लूँ कि ये रूट x है, तो उस कंडीशन में आप देखिए ये सेम चीज़ लग रही है क्या, 10 इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई।
यानी कि अगर मैं इस पूरी टर्म को ऐसा लिख सकता हूं तो इस पूरी टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, तो जगह ये y इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट ए माइनस टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स बाई यूजिंग द फॉर्मूला। उस फॉर्मूले के बेस पे हम ये चीज लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो अब ये हमको इजी जाने वाला है। ओके, इजी कैसे जाएगा देखते हैं। अब क्या करना है हमको, डी वाई बाई डी एक्स करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो जगह ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स अंडर रूट ए माइनस देन डी बाई डी एक्स दो टर्म से तो लग गया तो उसने एक साथ सेपरेट कर दिया है। तो जगह डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ सोचिए कि यहाँ पे हमको करना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड यहाँ पे ए है, यानी कि हमारे लिए पूरी टर्म क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो, तो ओवरऑल हो जाएगा जीरो। ओके, एंड यहाँ पे माइनस हो जाएगा सिंपली। अब हमको टेन इनवर्स एक्स का तो पता है स्टूडेंट्स, राइट, डिफरेंशिएशन, लेकिन टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स का पता नहीं है। तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स को हम लेट कर लेंगे टी। ओके, या तो आप चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं, बट व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप चेन रूल को छोड़िए, आप दिमाग से अपने खुद से भी कर सकते हैं। अगर आप इसको टी मान लेंगे तो इसको वापस से डिफरेंशिएट कर देंगे, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में सिखाया हुआ है। अगर आप हमारी वीडियो लगातार सीरीज में देखते हुए आ रहे हैं तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से डिफरेंशिएशन किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब सिंपली अगर मैं टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होता है, दैट इज वन अपॉन वन प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा एक्स, जो कि ऐसा होगा। तो हमको ये स्टेप मिल चुकी है जैसे कि अभी हमने बात किए थे। तो जीरो माइनस जीरो क्या था, उस कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जो कि जीरो था, माइनस वन अपॉन वन प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, यानी कि एक्स हो जाएगा। एंड क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट एक्स को हमने लेट किए थे तो उसका कर देंगे वापस से डिफरेंशिएशन। ओके, तो हमको पता है कि अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स हो जाएगा एंड माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स रहेगा एज इट इज। तो सिंपली यही आपका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं आज का लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 24। इसमें बोला गया है डिफरेंशिएट साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके स्टूडेंट्स, देखने में शायद बहुत टफ होगा, लेकिन लॉजिकली जब आप सोचेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा ईजी जाने वाला है। ओके, यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, जैसे कि गिवन कंडीशन में तो उसको लेट कर लेंगे y के इक्वल है, तो जाएगा लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स इन द ब्रैकेट ऑफ x अंडर रूट वन माइनस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स एंड अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, जहाँ जहाँ पे x है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पुट कर देंगे साइन a। ओके, एंड जहाँ जहाँ पे अंडर रूट एक्स है, जहाँ जहाँ पे अंडर रूट एक्स है वहाँ पुट कर देंगे साइन b। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं स्टूडेंट्स, द रीजन बीइंग कि यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का। यहाँ से बनेगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कैसे बनेगा, डोंट वरी, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पुट कर देंगे साइन ए एंड जहाँ जहाँ अंडर रूट एक्स है वहाँ पुट कर देंगे साइन बी। तो ये हो जाएगा सिंपली साइन इनवर्स ऑफ साइन ए, राइट, एक्स के बदले आ जाएगा साइन ए अंडर रूट वन माइनस, अब अंडर रूट के अंदर एक्स है तो क्या लिखेंगे इसको, दैट इज साइन बी के फॉर्म में लिखना है। तो हो जाएगा ये साइन स्क्वायर बी, राइट, साइन स्क्वायर बी क्यों, क्योंकि अंडर रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ पे। तो हो जाएगा सिंपली अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस ये हो जाएगा सिंपली साइन बी जो कि हमने बताया थे एंड अंडर रूट वन माइनस सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्स के बदले पुट कर देंगे साइन स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमको चाहिए ही था साइन ए कॉस बी चाहिए, तो हमको यहाँ पे कॉस बी के टर्म में रखना बहुत जरूरी था। यहाँ पे अगर साइन ए के टर्म में रखेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। साइन इनवर्स एज इज रहेगा साइन ए एंड अंडर रूट के अंदर वन माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला होता है कॉस बी, राइट। क्यों, वन माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, कॉस स्क्वायर बी, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल हो जाएगा कॉस बी माइनस साइन बी एंड अंडर रूट के अंदर वन माइनस साइन स्क्वायर ए का जब करेंगे सॉल्यूशन तो मिल जाएगा कॉस ए। अब आपको पता है स्टूडेंट्स कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला होता है दैट इज साइन ए माइनस बी, राइट। तो यहाँ पे साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, हमको मिल जाएगा सिंपली ए माइनस बी। अब ए की वैल्यू क्या थी, वो थी साइन इनवर्स एक्स एंड माइनस बी की वैल्यू कितनी थी, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हमको सिंपली इसका करना है डिफरेंशिएशन। चलिए अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड अब यहाँ पे अगेन हमको साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स का पता नहीं है, इसको लेट कर लेंगे, ये टी है तो ये हो जाएगा सिंपली माइनस एंड इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस दैट इज अंडर रूट एक्स का स्क्वायर यानी कि एक्स हो जाएगा। ओके, एंड इस अंडर रूट एक्स का वापस से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा क्योंकि हमने इसको लेट किए थे, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स। ओके स्टूडेंट्स,
तो ओवरऑल आंसर हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन -1 2 इंटू एक्स का इंटू सिंपली इसके अंदर कर दे रहे हैं तो हो जाएगा ये एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस विल बी योर आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।